329 नंबर प्रश्नों से देखेंगे और ये जो है वो बीपीएससी स्पेशल बिहार स्पेशल को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो 329 नंबर प्रश्नों में हम देखने वाले हैं, इसके पहले जो है बहुत सारे मैंने पार्ट वाइज आपका वीडियो बना दिया है बिहार स्पेशल से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इन 329 नंबर प्रश्न से कि किस वर्ष जो है शाहजहाँ ने अपने आपका विश्वास अब्दुल्ला खां बहादुर जो है वो फिरोज जंग को आपका बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था। तो शेरशाह ने किया था, आपका अब्दुल्ला खान बहादुर आपका फिरोज जंग को जो है ये 1632 में किया गया। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल को देखेंगे। 1632 ईस्वी में शाहजहाँ ने अपने विश्वास अब्दुल्ला खां जो है बहादुर फिरोज जंग को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था, परंतु इस अवधि में अधिकांश समय उसे विद्रोहियों को दबाने के लिए जो है बिहार ही आपका रहना पड़ा था, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि बिहार जो है राज्य का नाम जो है वो बिहार किस काल में पड़ा था, तो तुगलक काल में पड़ा था। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बिहार जो है वो प्रदेश का नाम जो है वो बिहार नाम तुर्कों का दिया हुआ है। इस जो है वो क्षेत्र में जो है वो बौद्ध बिहारों की संख्या अधिक थी, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। यहाँ पे देखने वाले हैं हम लोग 331 नंबर प्रश्न से कि बिहार का सूबेदार शाइस्ता खां किसके शासनकाल में था, तो ये स्पेशली आपका शाहजहाँ के टाइम में था। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल को देखते हैं। शाहजहाँ के शासनकाल में बिहार का सूबेदार शाइस्ता खां, जिसके अलावा जो है वो इसके अलावा अब्दुल्ला खां, सईद खां, जफ़र खां, आपका जो है जुल्फ़िकार खां शाहजहाँ के समय में जो है वो आपका बिहार के सूबेदार थे। तो सईद खां, जफ़र खां, जुल्फ़िकार खां और जो है अब्दुल्ला खां हो जाएगा, ठीक है। ऊपर अब्दुल्ला खां का देखा था आपने। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का जो सूबेदार कौन था जिसने सुल्तान के विरुद्ध आपका विद्रोह किया था, तो दरिया खान लोहानी हो जाएंगे। तो डी हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि दरिया खान लोहानी का टाइम पीरियड 1495 से 1522 का रहा है। एक लंबे समय तक जो है बिहार का प्रभारी शासक रहा था। बिहार के इतिहास में लोहानी वंश का महत्वपूर्ण आपका स्थान है। यहाँ पे देखने वाला है कि औरंगजेब ने जो 21 वर्ष अपने पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था, तो ये जो है वो अजीम ने किया था आपका 1702 में। तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। औरंगजेब ने 1702 में अपने पौत्र आपका राजकुमार अजीम को जो है बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का पुनर्निर्माण करवाया तथा इसको आपका नया नाम अजीमाबाद दिया गया। तो पटना का पुराना नाम अजीमाबाद भी है। बिहार के सबसे जो है वो पहले सूफी संत कौन थे, तो इमाम ताज फ़कीर जी थे। तो ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बिहार के जो है वो सबसे पहले संत आपका इमाम ताज फ़कीर थे। मध्यकालीन बिहार में सांस्कृतिक प्रगति का जो है क्रम बना रहा और एक समन्वित परंपरा विकसित हुई, जिसमें जो है वो सूफी संतों की देन आपका जो है महत्वपूर्ण रही है। नालंदा विश्वविद्यालय को जो है किसने ध्वस्त किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था। तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में जो है मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय इख्तियारुद्दीन बिन आपका जो है बख्तियार खिलजी को 1198 ईस्वी के लगभग उसने जो है नालंदा और विक्रमशिला को लूटकर विध्वंस मचा दिया था, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है किस वर्ष आपका सिकंदर लोदी से जो है वो पराजित होकर जौनपुर के सुल्तान आपका हुसैन शाह सरकी ने जो है वो बिहार में शरण ली थी। तो ये स्पेशली आपका 1491 में लिया था। तो आपका ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1491 में सिकंदर लोदी से जो है वो पराजित होकर के जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने बिहार में शरण प्राप्त की थी। इस युद्ध में हुसैन शाह सरकी का आपका साथ दे रहे बारबक शाही सालीवाहन के जो है वो पराजित होने तथा हुसैन शाह सरकी को जो है वो पराजय का मुंह देखना पड़ा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि किस जो है वर्ष नासिरुद्दीन ने बिहार का शासन आपका ख्वाजा आपका जहाँ को सौंप दिया था, तो ये कौन सा वर्ष था, तो ये वर्ष जो था वो 1394 था। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आपका नासिरुद्दीन ने ख्वाजा आपका शासक ख्वाजा जहाँ को सौंपा था, ठीक है। यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 1394 में तुगलक आपका जो है वो सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने बिहार का शासक ख्वाजा जहाँ को सौंप दिया था। उसे सुल्तान उस सरके की उपाधि प्राप्त थी, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है शासक ने कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत की, तो शेरशाह हो जाएगा। तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शेरशाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की जो है शुरुआत की। भूमि की जो है वो व्यवस्थित माप के लिए शेरशाह ने सिकंदरी गज यानी जो है वो 39 अंगुल या 32 इंच जो है इंच में कितना, तो 32 अंगुल में 39 तथा आपका जो है वो सन की डंडी का प्रयोग किया था, ठीक है।
यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली हम बात करें तिरहुत के जो है किस वनवास वंश के जो है शासक के छत्र छाया में आपका प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने जो है अपने काव्य की रचना की थी, तो शिव सिंह जी हो जाएंगे, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। विद्यापति का जन्म जो है 1380 में बिहार के दरभंगा आपका वर्तमान में मधुबनी के वेस्पी आपका ग्राम में हुआ था। इस जो है वो विद्यापति जी का इस समय जो है वो आपका तिरहुत मुख्य क्षेत्र में बिनवार वंश का जो है राजा स्थापित था। 340 प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस उज्जैनी राजपूतों को मोहम्मद शाह सरकी की जो है सेना ने पराजित कर मार डाला था, तो ईश्वर सिंह हो जाएंगे, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगर संग्राम देव के बाद जो ईश्वर सिंह जो है राजा बने, जिन्हें आपका मोहम्मद शाह सरफी की सेना ने जो है पराजित कर मार डाला। इसके बाद ओंकार देव के नेतृत्व में उज्जैनियों ने पुनः आपका 1457 के जो है वो आसपास भोजपुर पर जो है अधिकार कर लिया और बीटा को अपना केंद्र बनाया। आगे बताया जा रहा है क्या कि भोजपुर में जो है उज्जैनी वंश का संस्थापक कौन था, तो सतन सिंह थे, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। धार मालवा पर जो है अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाने के बाद भोजराज ने अपने पुत्र देवराज तथा अन्य राजपूत अनुयायियों के साथ अपना जो है पैतृक स्थान आपका छोड़ करके बिहार के चेरो राजा मुकुंद के यहाँ शरण ली। बाद में मुस्लिम आक्रमण में राजा मुकुंद मारा गया, तब उसका पुत्र जो है सासबल चेरो राजा बना और जिसने भोजराज को मार डाला। ठीक है, कर्नाटक वंश का जो है वो संस्थापक माना जाता है, तो स्पेशली नाने देव जी माने जाते हैं, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मिथिला क्षेत्र में कर्नाटक राजवंश का जो है वो 1097 ईस्वी में हुआ था। इस वंश का जो है संस्थापक नाने देव था। ठीक है, शेरशाह का जो है मकबरा आपका निम्न कहाँ था, तो सासाराम में था, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आपका जो है वो शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है। यह जो है मकबरा एक विशाल झील के मध्य स्थित अष्टकोणीय आपका आकार का चौकोर चबूतरे पर बना है, जिसमें चारों ओर जो सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, खान जमान खां के बाद जो निम्नलिखित में से कौन जो है वो बिहार का सूबेदार बना था, तो नुसरत यार खां बना था जमान खां के बाद बिहार का सूबेदार, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बुलंद खां की जो है वो बाद खान आपका जमान खान यानी 1718 से 21 के बीच टाइम पीरियड इसका जमान खां का रहता है, 1718 से 1721 के बीच, और ये बुलंद खां के बाद जो है जमान खां आता है। ठीक है, बिहार का सूबेदार बना और बाद में नुसरत यार खां अगले जो है वो 5 वर्षों में कई जो है सूबेदार आपका कुछ कुछ समय के लिए नियुक्त हुए। ठीक है, 345 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि मुगल शासक फर्रुखसियर के शासनकाल में बिहार में कितने गवर्नर जनरल बने, तो 4 बने थे, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फर्रुखसियर का शासनकाल जो है वो 1712 से 1719 ईस्वी तक था। इसके शासनकाल में जो है 4 गवर्नर बने थे फर्रुखसियर के, तो खैरात खां जिसका टाइम पीरियड 1712 से 1714 था, मीर जुमला जो है वो 1715 में, सर बुलंद खां जो है 1716 से 1718 में, खान जमान खान जो है वो 1718 से 1721 तक जो है वो गवर्नर रहा था। 346 आपका जो है प्रश्न में देखिए तो मुगल कालीन बिहार का गवर्नर निम्नलिखित में से कौन था, तो सुजात खां था, सईद खां, मुकरब खां, तो सी ही बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शेर खां जो है वो बिहार के किस जो है वो शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था, तो जलाल खां था, तो भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। शेर खां बिहार का जो है वो आपका शासक जलाल खां का संरक्षक नियुक्त हुआ था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राचीन काल में जो है बिहार को किस नाम से जाना जाता है, तो मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राचीन काल में बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। मगध की प्राचीन राजधानी राजगीर थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। ठीक है, आगे बताया जा रहा है प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो महाकाश्यप ने किया, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यह जो है संगीति आपका मगध सम्राट अजातशत्रु द्वारा राजगीर जो है आहूत में की गई थी। सूत्रों के अनुसार राजगीर में यह संगति सप्तकर्णी गुफा, क्षत्रिय गुफा, पीपल आपका जो है पर्वत या गृतकुट में हुई थी। इस जो है वो संगीति की अध्यक्षता महाकाश्यप ने की थी। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका इंदिरा गांधी खुला आपका विश्वविद्यालय कहाँ है, तो पटना में है, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार में जो है वो इंदिरा गांधी खुला आपका जो है वो इग्नू जिसको बोलते हैं, तो विश्वविद्यालय राजधानी पटना में है, बिस्कोमान भवन में है। ठीक है, गांधी मैदान के पास।
यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि शुंग वंश के बाद जो है वो आपका मगध पर किस जो है वंश का शासन स्थापित हुआ, तो चलिए देखते हैं। तो ये जो है वो कन्ना वंश थे, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएंगे शुंग के बाद। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर जो है कन्ना वंश का शासन जो है वो स्थापित हुआ था, और इस वंश का अंतिम जो है वो शासक देवभूति था। इसकी जो है वो हत्या 73 ईसा पूर्व में उनके जो है इनके मंत्री वसुदेव ने करके एक नए जो है वो राजवंश आपका कन्ना वंश की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कन्ना वंश का संस्थापन निम्नलिखित में से कौन था, तो वसुदेव था, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कन्ना वंश का जो संस्थापक वसुदेव था। शुंग वंश के जो है वो अंतिम शासक देवभूति के मंत्री वसुदेव ने ही उसकी जो हत्या कर कन्ना वंश की स्थापना की। वसुदेव पाटलिपुत्रा जो है वो के कन्ना वंश का प्रवर्तक था। वैदिक धर्म और सांस्कृतिक आपका संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने प्रारंभ की, उसे कन्ना वंश ने जारी रखा। इस वंश का अंतिम जो सम्राट सुस्मी था, जो आपका अत्यंत आपका योग और दुर्बल था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वजी आपका संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला जो मगध वंश का शासक था, अजातशत्रु था, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। वजी संघ के जो है लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक अजातशत्रु था। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। उसके जो है बचपन का नाम कुनिक था। अजातशत्रु ने मगध की गद्दी जो है वो गद्दी अपने पिता की हत्या करके प्राप्त की थी, और 461 ईस्वी पूर्व में अपने जो पुत्र उदयन द्वारा वह मारा गया। अजातशत्रु ने अंग, लिच्छवी, भज्जी, कौशल तथा काशी आपका जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर के एक विशाल साम्राज्य को स्थापित किया था। अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर जो है वो पाटलिपुत्रा में सैनिक आपका छावनिया की स्थापना किया था, और उसके मंत्री वरिष्ठकार एक जो है वो कुशल राजनीतिज्ञ था, जिसने लिच्छवियों में आपका फूट डाल करके साम्राज्य को आपका विस्तृत किया था। आगे बताया जा रहा है मगध के किस जो है शासक ने राजगीर में दुर्ग और स्तूप की स्थापना की, तो ये अजातशत्रु था। भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मगध के हर्यक वंश के जो है शासक अजातशत्रु ने राजगीर में दुर्ग और स्तूपों की स्थापना किया था। अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के अंतर संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत क्या है, तो ये स्रोत जो है वो तबकाते नासिरी हो जाएगा। तो आपका जो 355 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सत्य हो जाएगा। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण ज्ञान के जानकारी के प्रमुख आपका स्रोत तबकाते नासिर है। तबकाते नासिर पुस्तक में नाजू जी दीन सिराज द्वारा आपका रचित पुस्तक है। इस पुस्तक में उन्होंने मोहम्मद गौरी की जो है वो भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास का वर्णन किया है। मिनाजुद्दीन जो है वो सिराज ने अपनी जो है इस रचना को गुलाम वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था। आगे बताया जा रहा है कि मुगल सम्राट अकबर ने जो पटना नगर किस से आपका जीता था, तो दाऊद खां करारानी से जीता था। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो मुगल जो है वो सम्राट अकबर ने जो है वो आपका पटना नगर दाऊद खां करारानी से जीता था। दाऊद खां करारानी जो है बंगाल के करानी आपका जो है करारानी वंश के अंतिम शासक था, और बंगाल के जो है अंतिम सुल्तान थे। इनके पिता का नाम जो है वो आपका पिता का नाम पिता सुलेमान खान था। ठीक है, बिहार राज्य में से सासाराम के किला का निर्माण किसने करवाया था, तो हसन शाह सूर ने कराया था। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सूरी वंश के संस्थापक तथा प्रसिद्ध अफगानी शासक जो है शेरशाह सूरी के जो है पिता हसन शाह सूरी ने बिहार के सासाराम में यह जो है आपका किला बनवाया था। वर्ष 1498 से 1499 में शेरशाह के पिता हसन शाह सूर ने इसका जो है वो निर्माण कराया था। यहाँ पे 358 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आपका मुगल शासक के काल में बिहार पर जो है वो बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था, तो बहादुर शाह फर्स्ट के समय हुआ था, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुगल जो है सम्राट बहादुर शाह प्रथम के जो है शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का आपका नियंत्रण स्थापित हुआ था। बहादुर शाह जो है प्रथम दिल्ली का जो है 7वां आपका मुगल बादशाह था। शहजादा मुअज्जम आपका कहलाने वाले बहादुर शाह औरंगजेब का जो है वो दूसरा पुत्र था। ठीक है, तो इसको मुअज्जम भी बोलते थे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, 359 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि इस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का जो है दूसरा सबसे आपका बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा जो है व्यापारिक नगर केंद्र बताया था। तो रॉल्फिच, पीटर मुंडी और जो है वो जॉन मार्शल तो टेवेनियर था। अगला देख लेते हैं कि नहीं।
तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा कि डी बिल्कुल टवेर्नियर हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डी करेक्शन है, करेक्ट है। 17वीं शताब्दी का फ्रांसीसी मनी व्यापारी और यात्री टवेर्नियर ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा आपका नगर और उत्तरी भारत का सबसे जो है वो बड़ा व्यापारिक नगर केंद्र बताया था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि महमूद लोधी को विस्थापित कर जो है बाबर ने किसे जो है बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था बाबर ने, तो ये जलाल खां को किया था, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे महमूद आपका लोधी को विस्थापित कर बाबर ने जलाल खां को बिहार का प्रशासक आपका नियुक्त किया था। आगे बताया जा रहा है कि बिहार के प्राचीन एवं नवीन आपका नगरों के आपका युग में कौन सा सकते हैं, तो ये स्पेशली आपका पाटलिपुत्र पटना बिल्कुल सही, उदयपुरी बिहार शरीफ बिल्कुल सही हो जाएगा। गृहव्रज वैशाली नहीं, वैशाली भागलपुर नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहला और डी सही हो जाएगा, तो ई करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं दिए गए विकल्पों में जो पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम है, बिहार शरीफ का जो पुराना नाम उदयपुर है, जबकि गृहव्रज जो है राजगीर का पुराना नाम था और भागलपुर का नाम जो है वो पुराना नाम जो है वो चंपावती था, इसलिए ए और डी जो है वो सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि चीनी यात्री फहियान कितने समय तक पाटलिपुत्रा में रहा था, तो 3 साल तक रहा था, तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। चीनी यात्री फाहियान 3 वर्ष तक जो है पाटलिपुत्रा में रहा था, 401 ईस्वी से लेकर के 410 तक ईस्वी तक रहा था। फाहियान जो है भारत में रहा था। इस बीच जो है वो फाहियान ने 3 वर्ष पाटलिपुत्रा में, 2 वर्ष ताम्रलिप्ति यानी आधुनिक भागलपुर का मिदनापुर, बंगाल का मिदनापुर जिला में बिताया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से हरेक वंश का अंतिम जो है शासक कौन था, तो नागदशक था। हरेक वंश का अंतिम शासक, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। हरेक वंश का जो अंतिम शासक नागदशक था, जिसे शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने मार करके शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मौर्यकालीन चामर जो है ग्रहणी यक्षी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, तो दीदारगंज से, ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मौर्यकालीन चामर ग्रानी यक्ष और यक्षी की मूर्ति दीदारगंज यानी 1917 में पटना में प्राप्त हुई थी। जो मौर्यकालीन प्रशस्त प्रतिमा दीदारगंजी यक्षिणी कला इतिहास में एक विशिष्ट आपका स्थान रखता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मगध के किस परवर्ती आपका जो है वो गुप्त सम्राट थे के शासनकाल में चीनी आपका राजदूत वांग वेनसांग आपका जो है वो भारत की यात्रा किया था, तो ये स्पेशली आदित्य सेन में किया था, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा, वेनसांग ने किया था। मगध के परवर्ती आपका गुप्त शासक सम्राट आदित्य सेन के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग वेनसांग भारत की यात्रा किया था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि तृतीय आपका बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया, तो पाटलिपुत्रा में, डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तृतीय आपका बौद्ध संगीत का आयोजन जो है 251 से 250 200 जो है वो 51 से 255 ईसा पूर्व में जो है वो आपका पाटलिपुत्रा के अशोकराम नामक स्थान पर हुई थी। यह जो है संगीति सम्राट अशोक के संरक्षण में बुलाई गई थी। इस संगीति के अध्यक्ष मुगली पुत्र तीस थे, किंतु आपका अशोक के जो है शिलालेख में कहीं भी इसका उल्लेख आपका नहीं मिलता है। आगे बताया जा रहा है कि चीनी यात्री सिंह ने जो है बिहार का भ्रमण कब किया था, तो आपका 151 ईस्वी में किया था, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चीनी यात्री सिंह ने जो है 673 में आपका बिहार का भ्रमण किया था। वे सुमात्रा के जो है रास्ते समुद्री मार्ग से भारत आया था और 10 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहा था। उसने वहाँ के प्रसिद्ध आचार्य से संस्कृत तथा आपका बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है कि कनिष्क के जो है वो पाटलिपुत्रा के किस आपका बुद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रसाद दिया था, तो ये अश्वघोष को दिया था। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे अश्वघोष जी सही हो जाएंगे, डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कनिष्क ने पाटलिपुत्रा के विद्वान अश्वघोष को अपने दरबार में प्रसाद आपका दिया था। वे जो है बौद्ध महाकवि तथा दार्शनिक थे। उनका प्रमुख आपका रचना बुद्धचरित्र रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है वो किसने कन्ना वंश के जो है सत्ता समाप्त की थी, तो सातवाहनों ने किया था, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कन्ना वंश का जो है अंतिम आपका जो है सम्राट सुस्मी कर्ण आपका जो है वो अत्यंत अयोग्य और दुर्बल था, जिसे सातवाहन वंश के प्रवर्तक शिमुख ने पदच्युत आपका कर दिया था। ठीक है,
भारत के जो है प्रवर्ती आपका गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये स्पेशली कृष्णगुप्त हो जाएंगे। तो परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक ये सही हो जाएगा। मगध के जो है परवर्ती आपका गुप्त वंश की स्थापना कृष्णगुप्त नामक व्यक्ति ने किया था। अतः इस काल को जो है कृष्णगुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। परवर्ती आपका वंश का सबसे महान शासक आदित्य सेन थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1556 से आपका 57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे जो है मिथिला का राज दे दिया था? तो महेश ठाकुर की विद्वता के प्रभाव में दिया था। तो अकबर ने 1556 में, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1556-57 में जो है वो आपका मुगल सम्राट यानी मुगल शासक आपका जो अकबर ने मैथिल ब्राह्मण महेश ठाकुर की विद्वता के जो है वो पुरस्कार में उसे मिथिला का जो है राज दे दिया था। ठीक है। महेश ठाकुर खंडमाला वंश के थे और जिन्होंने अपनी जो है राजधानी सरीसम आपका पाही तथा आपका राजग्राम में आपका बनाई थी। ठीक है। तो आपने देख लिया ये सब चीज़ें को। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि शेर खां के जो है पिता आपका जो है वो पिता हसन खान निम्नलिखित में से कहाँ के जागीर थे? तो ये स्पेशली सासाराम के हो जाएंगे। तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। शेर खां के पिता जो है हसन खां आपका सासाराम के जागीरदार थे। शेर खां को शेर खां के नाम से भी जाना जाता है। उनका मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहम्मद शाह नुहानी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें मोहम्मद शाह नुहानी जो है वो बिहार में नुहानी राज्य के संस्थापक थे। इन्होंने ही कनकपुरा युद्ध में आपको इब्राहिम लोदी की सेना को हराया था। ठीक है। मोहम्मद शाह नुहानी ने 1528 ईस्वी में उनकी जो मृत्यु के बाद उनका पुत्र जलालुद्दीन यानी जलाल खां शासक बना। ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि किस जो है काल में आपका बिहार पर दिल्ली आपका सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो खिलजी आपका युग हो जाएगा। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तुगलक काल में जो है बिहार पर आपका दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ। 1320 ईस्वी से लेकर के 1388 ईस्वी तक जो है बिहार पर आपका दिल्ली सल्तनत का वर्चस्व रहा था। ठीक है। इल्तुतमिश ने दिल्ली में जो है वो आपका सिंहासन पर बैठने के बाद बिहार पर जो है अपना प्रभुत्व स्थापित कर बिहार का शासन किसको प्रदान किया? तो याना नतून को किया था। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ में देख सकते हैं इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिंहासन पर बैठने के बाद बिहार पर जो है अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिल्ली का जो है शासन इख्तियारुद्दीन चुस्त जो है कबा आपका यांगन तून तथा कुछ जो है समय बाद इज्जुद्दीन तुगरिल आपका दुगन खां को प्रदान किया था। ठीक है। तो देखा आपने। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस वर्ष जो है तुगलक सुल्तान असुद्दीन महमूद ने बिहार का जो है वो शासन ख्वाजा जहाँ को सौंपा था? तो 1300 आपका 94 में सौंपा था। तो भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 1394 में तुगलक आपका जो है वो सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद खान ने बिहार का जो है वो शासन ख्वाजा जहाँ को सौंप दिया था। ठीक है। तो नसीरुद्दीन आपका मोहम्मद शाह ने सौंपा था। उसे जो है वो सुल्तान उस जो है शर की उपाधि प्राप्त थी ख्वाजा जहाँ को। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद जो है वो 7 तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। बल्लाल सेन का जो है कौन सा अभिलेख पूर्वी आपका बिहार में सेनों के प्रसार का साक्ष्य है? तो ये जो है भाभुआ अभिलेख है। तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बल्लाल सेन का सनोखर आपका अभिलेख पूर्वी आपका बिहार में सेनों के प्रसार का साक्षी है। सेन वंश के शासक बल्लाल सेन का जो है राज्य बिहार में मिथिला आपका क्षेत्र पर स्थापित था। 378 नंबर प्रश्नों को देखें तो किस आपका वर्ष बख्तियार खिलजी ने मिथिला के कर्नाट शासक नरसिंह देव के जो है खिलाफ आक्रमण करके उसे भी जो है वो अधीनता स्वीकार करने की बाध्य किया था? तो 1204 में किया था। तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 1204 में बख्तियार जो है वो 1204 वर्ष में जो है वो मिथिला के कर्नाट शासक नरसिंह देव के जो है खिलाफ आक्रमण करके उसे भी जो है अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। इस समय तक जो है दक्षिण बिहार के जो है क्षेत्र को छोड़ करके लगभग जो है शेष भागों पर तुर्कों का आधिपत्य कायम हो गया। ठीक है। किस जो है शासन ने मलिक आपका अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के जो प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इल्तुतमिश ने मलिक आपका जो है वो
मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था, परंतु शीघ्र ही हशमुद्दीन इवाज आपका खिलजी ने मलिक जानी को बिहार से आपका मार भगाया। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद ने हशमुद्दीन इवाज खिलजी को मार डाला और बिहार का आपका सूबेदार नियुक्त हुआ। आगे बताया जा रहा है कि कर्नाट वंश के जो किस शासक ने आपका मोहम्मद गौरी को हिंदू शासकों के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी, तो नरसिंह देव जी थे, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। प्रारंभ में बंगाल के जो है सेन शासकों तथा कर्नाटक शासकों के बीच संघर्ष का दौर चला और ये जो है कर्नाटक का जो है वो संघर्ष गढ़वाल अपवंश के साथ भी हुआ था। ठीक है, 381 नंबर प्रश्न में देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार का गवर्नर हातिम खां निम्नलिखित में से किस शासक पुत्र था, तो ये जहांगीर का था, तो ये सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाथी खां जिसका टाइम पीरियड 1309 से 1315 ईस्वी तक था, फिरोज शाह तुगलक का पुत्र था, जो आपका बिहार के जो है वो गवर्नर पद पर जो है वो 1321 से लेकर के 1322 तक आपका बना रहा था। ये तुगलक फिरोज तुगलक लिखा हुआ है ऊपर देखिए, तो ऑप्शन में क्या है, तो ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जहांगीर नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। डिटेल में कुछ और दिया गया, ऐसे कुछ और दिया गया, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आपका जो है वो चेरो सरदार का मुख्यालय बिहियां था, तो दुधुलिया आपका जो है चेरो सरदार का था, तो ये स्पेशली ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दुधलिया आपका नामक चेरो सरदारों का मुख्यालय बिहियां था। बिहार में चेर जो है वो राजवंश ने शाहबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू आपके जिलों में शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। ठीक है, बिहार में जो है वो तुर्क आपका सत्ता का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, तो इब्ने बख्तियार खिलजी हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 12वीं से आपका 13वीं शताब्दी के जो है वो मोड़ पर बिहार में तुर्कों का आक्रमण हुआ। तुर्क सेना का प्रमुख जो है वो इब्ने बख्तियार खिलजी था। आगे बताया जा रहा है कि मलिक इब्राहिम एवं मलिक बयां बिहार का प्रशासक किस वर्ष बना था, तो तुगलक काल में बना था, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है क्या कि तुगलक काल में बिहार की जो राजधानी बिहार शरीफ थी। इस जो है काल में बिहार में मलिक आपका जो इब्राहिम सबसे प्रशासक साबित हुआ था। ठीक है, चेरो आपका जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसने आपका किया था, तो ये जो है वो किसके किसके द्वारा हुआ था वास्तविक पतन, तो ये कर्नाटक शासकों के द्वारा चेरो का वास्तविक पतन होता है। सी सही हो जाएगा। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन उज्जैनी शासक तथा आपका उज्जैनी राजपूत भोजराज के पुत्र देवराज द्वारा हुआ था। मुस्लिम आक्रमणों में जो है वो आपका चेरो राजा मुकुंद मारा गया, तब उसके पुत्र सहसबल जो है चेरो राजा बना, जिसने आपको भोजराज को मार डाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या 386 नंबर प्रश्न में कि आपका तिब्बत के जो इतिहासकार थे धर्मस्वामी तिरहुत कब आए थे, तो 1234 में आए थे। 1 2 3 4 याद करके ऐसे रख लीजिएगा, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी 1234 ईस्वी में तिरहुत आया। वह यहाँ नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से आया था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि उत्तर बिहार के जो है कर्नाटक शासकों का अंत किस जो है सुल्तान के द्वारा हुआ था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हुआ था। सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में खुसरो खां का जो अंत करके एक नए राजवंश की स्थापना की, जो आपका इतिहास में तुगलक वंश के नाम से जाना गया है। 1324 ईस्वी में जो है वह आपका बंगाल अभियान से जो है वापसी पर गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाटक आपका शासक हरि सिंह पर आक्रमण किया तथा इस युद्ध में हरि सिंह को पराजय आपका हुई। मकरब खां को जो है वो बिहार का सूबेदार कब नियुक्त किया गया था, तो 1620 में किया गया, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 1619 में जो है वो मकरब खां को जो है बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया, तो वह अपने पिता देखिएगा यहाँ पे जो है वो 1619 दिए हुए गलत है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, 1619 में मकरब खां को जो है बिहार का आपका जो है सूबेदार नियुक्त किया गया, तो वह अपने पिता की भांति एक अच्छा चिकित्सक तथा साथ ही साथ अंग्रेजी सामानों का अच्छा खरीदार भी था। आगे बताया जा रहा है कि शेरशाह द्वारा पटना के पुनर्निर्माण के विवरण किस आपका रचना में मिलती है, तो तारीख दाऊदी में मिलती है। सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
पंजाब एवं बिहार में फ़तह के बाद आपका बिहार सिरसा जो है बिहार के पटना में आया। उस समय बिहार की प्रांतीय राजधानी बिहार शरीफ था। बिहार बंगाल के जो है किस आपका नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, तो आपका मीर कासिम ने बनाया था, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अंग्रेजों के जो हस्तक्षेप से मुक्त करने के उद्देश्य से बंगाल के जो है वो नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर में स्थापित की थी। बिहार में मुस्लिम आपका प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो ये स्पेशली आपका ये जो है वो आपका जो है बख्तियारुद्दीन आपका इख्तियारुद्दीन आपका बिन बख्तियार खिलजी हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी को प्राप्त था। 1197-98 के बाद जो बख्तियार खिलजी ने मगध के क्षेत्र में प्रथम आक्रमण किया और उसे लूटा। 392 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मुगल सम्राट अकबर के काल में किसे मुगल सेनानायक बिहार पर अधिकार कर व्यवस्था स्थापित की थी, तो मानसी ने किया था, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर के जो है काल में मानसी ने बिहार पर अधिकार कर व्यवस्था स्थापित की। 1587 ईस्वी में मानसी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। आगे बताया जा रहा है 1619 से 1620 में किसी रानी ने बिहार की यात्रा करके प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की, तो अब्दुल लतीफ़ ने किया था, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 1619 से 1620 में मोहम्मद आपका सादिक जो है वो नामक किरानी ने जो पटना बिहार के प्रमुख क्षेत्रों की यात्रा की थी। उसने अपनी पुस्तक आपका जो प्रसिद्ध पुस्तक सुबह आपका सादिक में अपने यात्रा प्रसंगों को लिखा है, तो आपका मोहम्मद सादिक हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसने किया था, तो अजातशत्रु ने किया था, बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु द्वारा राजगीर में की गई थी। राजगीर में यह जो है संगीति सप्तकर्णी गुफा, क्षत्रिय गुफा, पीपल व्रत या गृतकूट में जो है वो हुई थी। इस संगीति की अध्यक्षता आपका महाकश्यप ने की थी। अजातशत्रु था शासक। पुष्यमित्र शुंग का जो है शासन निम्नलिखित में से कब आरंभ हुआ था, तो 185 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी पूर्व में ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 185 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हुआ था। शुंग वंश जो है वो प्राचीन भारत का एक शासकीय वंश था जिसने मौर्य राजवंश के बाद शासन किया था। इसका जो है शासन उत्तर भारत में 187 ईस्वी पूर्व से जो है वो 75 ईस्वी पूर्व तक यानी जो 112 आपका वर्षों तक रहा था। पुष्यमित्र शुंग इस जो है वंश का जो है वो आपका राजवंश का प्रथम शासक था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैन तीर्थंकर पशु पूजी की जो है जन्मस्थली कहाँ थी, तो चंपा नगरी थी, बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जैन तीर्थंकर पशु पूजी की जन्म असली वैशाली थी। बसु पूजी जी जो 12वें तीर्थंकर कहे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से मगध की कौन सी राजधानी पहाड़ियों से घिरी थी, तो ये राजगीर थी, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मगध की प्राचीन राजधानी राजगीर थी। यह जो है 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। कालांतर में जो है मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा में स्थापित हुई। मगध जो है वह राज्य में तत्कालीन शक्तिशाली राज्य जो है कौशल वत्स एवं अवंती को अपने जनपद में मिला लिया था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि महागोविंद नामक वास्तुकार जो बिंबिसार के दरबार में था, उसने किसका निर्माण किया था, तो राजगिरी आपका जो है वो राजधानी का किया था महागोविंद ने। वे बिल्कुल सही हो जाएगा। महागोविंद नामक वास्तुकार जो बिंबिसार के दरबार में था, उसने राजगीर का निर्माण किया था। ठीक है, 399 प्रश्नों में कहा जा रहा है कि बिहार के प्राप्त होने वाले जो है अशोक के स्तंभ लेख कौन नहीं है, तो लौरिया अरिराज जो है वो है, लौरिया नंदनगढ़ है और रामपुरवा है। तो अभिलेख जो है वो आपका जो है कौन स्तंभ लेख नहीं है, तो ये तीनों नहीं है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे ए बी डी जो नहीं है यानी ई सत्य हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। बिहार में प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख जो है लौरिया अरिराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा है। ये सभी जो है स्तंभ लेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। तो यहाँ याद रखिएगा स्तंभ लेख जो है यहाँ पे गलती हो गया, कौन है पहला, दूसरा और डी हो जाएगा। रुग्णीदेव नहीं था, ये खुद ही गलत लिखे बहुत सारा चीज़ों को। अशोक द्वारा अपने जो पड़ोसी के साथ जो है वो मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये जो है वो शिलालेख 13 में मिलता है, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है डियर। तो 401 नंबर प्रश्नों से अगले वीडियो में देखेंगे। इसके बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिए, एक वीडियो और बनेगा क्योंकि ये जो है टोटल प्रश्न 500 का है, तो 400 तो आज हम पहुंच गए हैं। 401 से कल आपको वीडियो मिल जाएगा, याद रखिएगा। आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिहार से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं कराने वाली भी हूँ और बने भी हुए हैं। दृष्टि बिहार स्पेशल मैंने बना दिया है, इम्तियाज़ अहमद जी का बना दिया है बिहार स्पेशल। उसके अलावा जो है मैं पीवाईक्यू जो है बहुत सारा दृष्टि का भी कराई हूँ। उसके अलावा जो है मैं पीवाईक्यू जो है वो आपका ये कंपटीशन, यूथ कंपटीशन का कराई हूँ। ठीक है, और दृष्टि का जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी मैंने कराया है, पॉलिटी भी करा दिया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत सारा एक ही जगह आपको बहुत सारा मिल जाएगा जो पीवाईक्यू भी हो। उसके अलावा जो है मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगी स्पीडी का, बिहार स्पेशल भी आपको देखने को मिलेगा। स्पीडी जो है मैं आपको दे दूँगी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये बिहार स्पेशल है स्पीडी। उसके अलावा जो है वो नेशनल करंट अफेयर स्पेशल भी मैं आपको देने वाली हूँ, जो स्पीडी से जो है मैंने दे दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, नेशनल वाला तो दे दिया है मैंने, इंटरनेशनल और स्पीडी बिहार वाला जो है मैं कराऊँगी। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगली वीडियो में डियर। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर डियर।